ये मुकाबला नहीं, ये महामुकाबला है। MS धोनी वर्सेस विराट कोहली। वेलकम बैक टू IPL 2020। और आज एक क्वालिफायर में आमना सामने होने वाला है चेन्नई सुपर किंग का रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। जो भी टीम जीतेगी फाइनल्स में पहुंचेगी और MI का सामना करेगी। दोनों टीम्स का लाइनअप आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। धोनी ने आज कुछ चेंजेस किए। उन्होंने शेन वॉटसन को आज बाहर बैठाया है बिकॉज उनका पैट नहीं बोल रहा था। इमरान ताई और लुंगी एनगिडी को टीम में शामिल करके अपना बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा मजबूत किया है। RCB ने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सेम स्क्वाड के साथ गए हैं। एरन फिंच, AB डिविलियर्स, मोइन अली और क्रिस मॉरिस। और हेड टू हेड की बात करें तो ये दोनों टीमें इस IPL में 2 बार एक दूसरे का सामना कर चुकी है और दोनों ही बार CSK ने RCB को बुरी तरह से हराया है। तो कहीं ना कहीं एक मेंटल एडवांटेज CSK के पास रहेगा। तो चलते हैं अब टॉस की तरफ। टॉस टाइम में विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी और मुझे लगता है बहुत अच्छा डिसीजन है। भले ही दोनों अच्छे चेजर्स हैं लेकिन एक प्रेशर गेम में खुद पहले बैटिंग कर लें वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देता है। और पिच हल्की सी डस्टी है तो मुझे नहीं लगता कि चेजिंग उतनी आसान रहेगी। तो CSK के लिए दिक्कतें खड़ी होने वाली है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करके हमें मोटिवेट करते रहना। लेट्स बिगिन गाइस और चलते हैं RCB की इनिंग की तरफ। RCB की रेगुलर ओपनिंग जोड़ी एरन फिंच और पार्थिव पटेल ओपन करने आए। और वहीं CSK ने आज एक नया ट्रम्प कार्ड भेजा, इमरान ताहिर से पहला ओवर करवाया। और धोनी की ये ट्रिक बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुई। मैच की पहली बॉल पे पार्थिव पटेल इमरान ताहिर का शिकार हो गए। 0 पर पहला विकेट गंवाने के बाद ग्राउंड में एंट्री हुई किंग कोहली की और उन पे अब थोड़ा सा दबाव था कि इस सिचुएशन से टीम को निकाले। बट दूसरे ही ओवर में वो एनगिडी की गेंद पर स्लिप में आउट हो गए। अब 7 रन पे 2 विकेट गंवाकर एक पूरे भंवर में फंस चुकी थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एक बुरे भंवर में फंसी बैंगलोर को निकालने का काम किया गुरकीत सिंह मान और एरन फिंच ने। भले कुछ कैचेस छूटे, कुछ एजेस लगे, लेकिन धीरे धीरे वो पारी को एक अच्छे मोड़ की तरफ ले। Oh, great shot. Very nice throw back there. और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर देखते देखते 50 रन बोर्ड पे लगा दिए थे। 50 रन बोर्ड पे लगे ही थे कि तभी नगीडी ने गुरकीत सिंह मान को 19 रन पे कॉटन बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया। Full and dispatched well. और अभी तक इस IPL में फ्लॉप रहे AB डिविलियर्स आज अलग ही मूड में नजर आए। ताबड़तोड़ तरीके से एरन फिंच के साथ उन्होंने रन रेट को ऊपर ले जाना शुरू किया। और इसी बीच एरन फिंच ने अपने 50 रन भी पूरे किए। Oh, nice shot. कुछ खराब फील्डिंग और खराब गेंदबाजी के कारण जो प्रेशर CSK ने क्रिएट किया हुआ था, धीरे धीरे वो प्रेशर कहीं ना कहीं निकलता जा रहा था। बैक टू बैक 2 साझेदारियां हो चुकी थी 50 रन की और अब दोनों ही बल्लेबाज अपने 4th गियर में बैटिंग कर रहे थे।
It's in the air. डिविलियर्स ने भी 3 छक्के और 1 चौके की मदद से अपने 50 रन पूरे किए, बट किसे पता था कि ये सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है। Super shot that. एरोन फिंच नगीड़ी का शिकार हुए और 87 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन इससे कोई ज़्यादा तकलीफ हुई नहीं, वो अपना काम कर चुके। नगीड़ी ने डिविलियर्स को एलबीडब्ल्यू आउट किया और अब लग रहा था कहीं ना कहीं ये एक छोटे स्कोर पे वो रोक सकते हैं, मतलब 200 के आसपास, लेकिन तभी डीआरएस रोल में आया और उसकी वजह से डिविलियर्स ने अपनी विकेट बचाई। Be confident, or he'll be hearing all about this from his teammates. Impact is outside the line of the stumps. Overturns him. Right off the middle. And there's air on this. और जो स्कोर लग रहा था कि कहीं 200-210 के पास पहुंचेगा, डिविलियर्स की शानदार बैटिंग और खराब गेंदबाजी की वजह से वो स्कोर देखते ही देखते 240 प्लस चला गया। Right off the meat of the bat. The bowler won't like. It's in the air. और लास्ट गेंद पे 6 रन लगा के एबी डिविलियर्स ने शतक भी पूरा किया, और यही होती है बड़े प्लेयर्स की खासियत कि वो क्रंच मोमेंट्स पे अपनी 100% परफॉर्मेंस निकालते हैं। आरसीबी ने 20 ओवर्स में बनाए थे 242 रन। सीएसके ही एकमात्र ऐसी टीम है इस आईपीएल में जो इस स्कोर को चेज कर सकती है, और उन्होंने कर चुके हैं। वो इस आईपीएल में आरसीबी के खिलाफ भी 260 रन समथिंग उन्होंने चेज कर दिए थे, लेकिन आज का गेम अलग है। आज प्रेशर अलग टाइप का है, एलिमिनेटर है, जो भी टीम हारेगी वो बाहर हो जाएगी। पिच भी उतनी आसान नहीं है, तो मुझे लग रहा है अभी की जो मेरी प्रेडिक्शन है कि कहीं ना कहीं 70-30 आरसीबी। अब क्या कुछ होगा मैच में, तो ये देखने के लिए चलते हैं सीएसके की इनिंग की तरफ। सीएसके ने आज भेजा मुरली विजय को, शेन वॉटसन को बाहर बैठाया। फाफ डुप्लेसी के साथ बेंगलोर के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करी उमेश यादव ने। Tries to drive that, but missed times. Nicely played. और उमेश यादव को 2 चौके लगाने के बाद अगले ओवर में मुरली विजय शिकार बने युजवेंद्र चहल का, और जिस शुरुआत की जरूरत आरसीबी को थी उन्होंने पहली विकेट निकाल ली थी। अब रैना और डुप्लेसी ने मिलकर एक छोटी सी साझेदारी बनाई, और जो एक शुरू में जो कॉलेप्स था उस कॉलेप्स को रोका। रन रेट भले नहीं बढ़ी, बट दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने विकेट भी नहीं कवर। Timed that absolutely perfectly. Well played. Hit that hard and fast. फाफ डुप्लेसी की अच्छी बल्लेबाजी की बदौलत दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 50 रन की साझेदारी भी की। Good batting from these two. The partnership is now worth 50. Absolutely middle back. Overstepping the mark. No ball called. Another good shot. He's getting close. और जैसे ही फाफ डुप्लेसी ने एक्सीलेटर पे पाँव दबाना शुरू ही किया था, वैसे ही मोइन अली की गेंद पे वो पार्थिक पटेल के हाथों कैच आउट हो गया। और मुझे लगता है ये इस मैच का कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, बिकॉज इतनी देर पिच पे बिताने के बाद आउट होना भारी पड़ेगा सीएस। और फिर ग्राउंड में एंट्री हुई एमएसडी की, और इस मैच को अब यहाँ से कोई निकाल सकता था तो वो थे महेंद्र सिंह धोनी। बट सीएसके के दर्शकों की उम्मीदें जब टूटी जब एमएस धोनी 12 रन बनाकर मोइन अली की गेंद पे आउट हुए, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा झटका लग चुका था, और कहीं ना कहीं सीएसके इस मैच से ऑलमोस्ट 70% बाहर हो चुकी थी। Oh, that bat is all middle.
And there's air on this. Nothing hard about that one. Easy catch. 101 रन पे 4 विकेट गंवाने के बाद अब रोल में आए अंबाती रायडू और केदार जाधव। यहाँ सीएसके के सारे समर्थक अपनी उम्मीदें गंवा चुके, तभी इन दोनों ने एक मैजिकल पार्टनरशिप लगाई और ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करी, जल्दी जल्दी 50 रन जोड़ डाले। Hard and fast. That's a wonderful shot. Got that away nicely. 4 runs. Huge shot. That's headed for 6. ऑलमोस्ट मैच से बाहर हो चुकी सीएसके को दोनों ही बल्लेबाज वापस मैच में लाए और पूरा मोमेंटम अब सीएसके के साथ था। That goes for 4. That's right from the middle of the bat. That's big. What a shot. And this is so high, it'll bring rain. And that's 50 already. केदार जाधव ने मात्र 17 गेंदों पे 8 शतक जमाया एंड एक टाइम पे सिनेरियो आ गया था कि 20 बॉल्स में ओनली 45 रन की नीड थी सीएसके को। अब यहाँ से आरसीबी प्रेशर में थी कि तभी एक कैजुअल शॉट करके केदार जाधव ने अपनी विकेट फेंक दी। Great shot. लेकिन फिर आरसीबी की तरफ से उनके सबसे महंगी बाय क्रिस मॉरिस ने बताया कि वो क्यों इतने कारगर हैं। उनके एक खतरनाक स्पेल ने इस मैच में सीएसके को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रबल में खड़ा कर दिया। अच्छी गेंदबाजी और खराब रनिंग की वजह से सीएसके बहुत ज़्यादा ट्रबल्स में आ चुकी थी। Nothing hard about that one. अपने Easy. 8 विकेट वो मात्र 208 रन पे पहले ही गंवा चुकी। Oh, nice shot. 8 गेंदों पे जब 23 रन की दरकार थी तभी दीपक चहर छक्का लगाने के चक्कर में लॉन्ग ऑफ पे आउट हो चुके और अब सिर्फ मात्र 1 विकेट बची थी। Takes it. इमरान ताहिर ने एक छक्का जरूर लगाया जहां से एक उम्मीद बनी कि सीएसके इस मैच को जीत सकती है, Superb shot. बट फिर वो एक्स्ट्रा कवर के हाथों कैच आउट हो गया और इसी के साथ सीएसके की पूरी टीम 2-9 रन पे ऑल आउट हो गई और ये बहुत ही बड़ा सेटबैक होगा इस आईपीएल में। कॉज जो टीम पूरा लीग फेस अच्छा खेली, लास्ट के कुछ क्रंच मोमेंट्स में जाकर वो कोलैप्स कर गई और आरसीबी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉज वो फाइनली बहुत लंबे टाइम बाद अब फाइनल्स खेलने वाले। तो फाइनल्स के लिए वेट करिएगा, इस बहुत एक्साइटिंग एनकाउंटर होने वाला है और हमने हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर भी शुरू किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले मैच में, तब तक के लिए बाय बाय।